एक हरी भरी वादी में वाक़े छोटे से गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी सादा मगर खुश अखलाकी से भरी हुई थी। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, हल जोतता और बीज बोता। शाम को रवि थका हारा घर आता। घर पर उसकी बीवी संजना उसका इंतज़ार करती। संजना खूबसूरत तो थी मगर उसका दिल मुतमईन नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा दूसरों के माल और दौलत की चमक रही। जब भी थका हारा घर आता तो संजना के तंज उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगते। वो कहती, दिन भर की मेहनत के बाद भी बस ये सूखी रोटियां और दाल। देखो गांव के दूसरे लोग कैसे मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। बस एक हम ही हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। पेट भर जाए तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है। सब्र और शुक्र करने वालों पर ऊपर वाले की रहमत होती है। संजना कभी भी रवि की बात ना तो मानती है और ना ही कभी समझने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे ना ये गरीबी कबूल है, ना ये टूटा फूटा मकान और ना ये पुराने कपड़े। काश मैं किसी दौलतमंद घर में पैदा हुई होती तो आज मेरी शादी भी किसी अमीर घर में होती। वक्त गुजरता गया। गांव में एक साल बारिशें ना हुई। खेत खुश्क हो गए। रवि दिन रात जमीन पर मेहनत करता मगर जमीन खुश्क ही रहती। दूध देने वाली भैंसें भी कमज़ोर हो गईं और बेशकील थोड़ा सा ही दूध देती। खाने के लिए सिर्फ खुश्क रोटियां और प्याज रह गया। रवि फिर भी साबिर रहा और कहता, ये तो बस ऊपर वाले की एक आजमाइश है। ये वक्त भी गुजर जाएगा जल्द ही। तुम बस फिक्र मत करो। लेकिन संजना के नाशुक्री भरे अल्फाज और बढ़ गए। संजना खरी कोटी सुनाकर चली जाती है। संजना एक पार्क में परेशानी से बैठती है। पार्क में यश नाम का लड़का संजना को देखता है और संजना की खूबसूरती पर मर मिटता है। ये संजना के पास जाता है और कहता है, अरे, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं बहुत। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। क्या पता मैं इसका कोई हल ढूंढूं। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। अरे, आप बात करेंगी तो मुझे जानेंगी ना। संजना इसकी इस बात को सुनकर हंस देती है। चले, कम से कम आप हंसे तो सही। ऐसे ही दोनों में बातचीत हो जाती है। अब रोजाना संजना और यश पार्क में उतरे और एक दूसरे के साथ ढेरों बातें करते। यश हर दफा उसे कोई ना कोई तोहफा देता। संजना यश की दौलत पर मुर मिट्टी। संजना, अब बस हो गया है। मैं तुमसे ऐसे रोज पार्क में नहीं मिल सकता। तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? अरे, तुम्हें अपने पति से तलाक लेनी होगी। तभी तो तुम और मैं शादी कर सकते हैं, ताकि हमारे ये ऐसे छुप छुप कर मिलना तो बंद होगा। यश एक अमीर घर का लड़का था। संजना को उसके मालो दौलत में दिलचस्पी थी। ये रोज घर जाती और रूवी से लड़ाई करती। उसकी गरीबी के बारे में एक दिन उसने कहा, मैं अब इस गुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐश की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये सब पानी है। दुनिया की दौलत तो आने जाने की चीज है। मगर संजना पर किसी बात का भी असर ना हुआ। रावी को इस कदर परेशान कर देती है कि रावी को मजबूरन इसे छोड़ना पड़ जाता है। संजना यश के साथ गांव छोड़कर शहर चली जाती है। दूसरी तरफ रावी का दिल टूट जाता है, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो अपनी खेती बाड़ी में खुद को मसरूफ रखता ताकि उसे संजना की याद ना आए। दूसरी तरफ संजना वहां खुशी से रह रही थी। जिस तरह की जिंदगी उसने सोची थी उसी बिल्कुल वैसे ही मिली। खाना पीना, जेवरात, नौकर चाकर, हर चीज उसी के मुताबिक हो रही था। लेकिन ये सब ज्यादा देर न रहा। कुछ ही महीनों में संजना को यश की हकीकत पता चल गई। एक दिन यश की बीवी और उसका बच्चा घर आ जाते हैं। यश पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। संजना के साथ बर्ताव बदलता गया। संजना और यश का रोज झगड़ा होता। यश संजना को एक नौकरानी की तरह समझने लग गया। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरा भला कहता। यश की पहली बीवी भी संजना के साथ बहुत बुरा सुलूक करती। तुम मेरे घर में हो तो मेरी ही गुलाम हो।
जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। यहाँ इज़्ज़त की नहीं बल्कि खिदमत की ज़िंदगी मिलेगी। संजना के नरम हाथों में छाले पड़ गए, जेवरात हाथ से निकल गए और खाने के लिए बचा हुआ खाना ही मिलता है। संजना जो ख्वाब देखती थी, दरअसल वो तो एक डरावना ख्वाब की तरह बन गया। दिन रात रोती, काश मैंने रावी की बात बात मान ली होती। वो गरीब था, मगर दिल का सच्चा और मोहब्बत करने वाला था। दूसरी तरफ रावी ने हिम्मत ना हारी। उसने ज़मीन को दोबारा संभाला। बारिशें हुई तो खेतों में हरियाली छा गई। अनाज भरपूर हुआ और भैंसों ने भी दोबारा ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। रावी के तो दिन बदल गए। वो दिन बदन अमीर हो गया। वो गरीबों की भी बहुत मदद करता था। एक दिन संजना और रावी की मुलाकात हो जाती है। संजना रवि को देखते ही उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो रावी से माफ़ी मांगती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। चेहरा जर्द और आंखों में आंसू थे। वो रंगो रूप कुछ भी ना रहा। मुझे माफ कर दो रावी, मैंने नाशुक्री की और लालच में आ गई और अपने हाथों ही अपनी बर्बादी लिखी। तुम्हारी नसीहत को ना माना और आज सब कुछ खो दिया। तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, नाशुक्री इंसान को बर्बाद कर देती है। जो सब्र और शुक्र करे, ऊपर वाला इसे ही इज़्ज़त देता है। तुमने ठीक कहा है। शुक्र करने वालों की जिंदगी सुकून से भरी होती है और नाशुक्री करने वाले हमेशा जलील होते हैं। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नाशुक्री और लालच हमेशा तबाही बर्बादी ही लाते हैं। सब्र और शुक्र ही असल कामयाबी की कुंजी है। दुनियावी चमक दमक के पीछे भागने वाला हमेशा रुसवा होता है। नेमत की कद्र करने वाले के लिए ऊपर वाला बरकत के दरवाजे खोल देता है। एक तोता पिंजरे में कैद था, लेकिन खुश था। रोज दाना पानी और तहफ्फुज़ मिलता। न शिकारी का डर था, न भूख की फिक्र। फिर एक दिन आसमान पर आजाद तोतों का झुंड गुजरा, जो कहके लगाते और ऊंची परवाज करते थे। पिंजरे का तोता बस खामोशी से इन्हें देखता रहा। अगले दिन झुंड से एक तोता नीचे आया और कहने लगा, क्या जिंदगी है तुम्हारी, आराम, तहफ्फुज़, खाना, हमें तो हर दिन जंग लड़नी पड़ती है। पिंजरे वाले तोते ने जवाब दिया, चाहो तो मेरी जगह ले लो, मैं बस एक बार आसमान देखना चाहता हूँ। मुआयदा हुआ, जगह बदली, पिंजरा वही रहा। शाम को मालिक आया, नए तोते को देखा और चौंक कर बोला, पंख बड़े लग रहे हैं। फिर बिना सोचे कैंची उठाई और बाल काट दिए। यूं आजाद तोता कैद में आ गया हमेशा के लिए, और कैदी तोता उड़ गया। अगर आराम के बदले पर देने पड़े तो वो कैद है, जिंदगी नहीं।